मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSG गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण की एक प्रकार यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक प्रकार अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाग पार्ट में आज जो हम कवर करने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन लॉ और फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। पराबैंगनी तथा दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के 200 से 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र प्रकाश का पराबैंगनी क्षेत्र होता है और 400 से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश का दृश्य क्षेत्र कहलाता है। दृश्य क्षेत्र के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि ये 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। यह देखा गया है कि यदि किसी पदार्थ के अणुओं में जैसे बहुबंध हों तो वे प्रकाश के पराबैंगनी व दृश्य क्षेत्रों से प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अणुओं में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। विकिरणों की कितनी मात्रा अवशेष होती है, यह 2 बातों पर निर्भर करता है: अणुओं की संरचना और अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू मेजर द नंबर ऑफ conjugated double bonds and also aromatic conjugation within the various molecules. It is also distinguishes between conjugated and non-conjugated systems, जैसे अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compounds from beta gamma analogues. Like that, homoannular and heteroannular conjugated systems. The energy level of molecule are quantized. The energy required to bring about the excitation is a fixed quantity. Thus, the electromagnetic radiation with only a particular value of frequency will be able to cause excitation. If the substance is exposed to radiation of some different value of frequency, energy will not be absorbed and thus light or radiation will not suffer any loss in intensity. If radiation of desired or correct frequency is passed or made to fall on the sample of the substance, energy will be absorbed and electron will be promoted to the higher energy states. Thus, light radiation on leaving the sample after absorption will be either less intense or its intensity may be completely lost. जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं,
Substance absorbing in the visible range will also color to human eyes. जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं इसके एरिया को जहाँ ये कलर्ड शो हो रहा है. The wavelength of particular radiation absorbed can also be expressed in terms of frequency or energy in kilocalorie mole inverse. अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण नियमों यानी कि एब्जॉर्प्शन लॉज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें दो लॉ गवर्न करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में. पहला है लैम्बर्ट लॉ एंड सेकंड इज बियर्स लॉ. चूँकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के दृश्य भाग का उपयोग होता है, अतः इनमें सामान्य फोटोकेमिस्ट्री के नियमों का पालन होता है. इन नियमों के अध्ययन के बाद हम यूवी स्पेक्ट्रम की सहायता से कई क्वांटिटेटिव आकलन भी कर सकते हैं. फोटोकेमिस्ट्री के संबंध में सबसे पहले 1760 में लैम्बर्ट ने एक नियम दिया जिसे लैम्बर्ट नियम कहा जाता है. और इस नियम के अनुसार when a beam of monochromatic radiation passes through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of the incident radiation. यानी कि जब किसी समांगी अवशोषक में से एकवर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है. और इस रूल को यानी कि लॉ को इट इज एक्सप्रेस्ड दिस फॉर्मूला मैथमेटिकली -di/dx इक्वल टू ki, where I intensity of radiation after passing through a thickness x of the medium, यानी कि माध्यम की x मोटाई से गुजरने के बाद विकिरणों की तीव्रता di का अभिप्राय है अनंत सूक्ष्म मोटाई dx से गुजरने पर विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी, और k है एक स्थिरांक जिसे अवशोषक गुणांक कहा जाता है, जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर और k एक स्थिरांक जिसे अवशोषक गुणांक कहा जाता है और जिसका मान अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है. और माइनस का अभिप्राय है डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, है ना, विथ थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम. इसी प्रकार जो सेकंड लॉ है बियर्स लॉ, वो 1852 में यानी 1852 में बियर ने इस नियम को बिलियनों पर लागू करके एक नियम दिया जिसे बियर का नियम
अथवा बियर लैम्बर्ट का नियम कहा जाता है। यहाँ बियर्स लॉ में व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी of radiation with thickness of the absorbing solution is proportional to the intensity of the incident radiation as well as concentration of the solution. इस एक्सप्रेशन में C concentration of the solution in moles में है, K dash molar absorption coefficient and depend upon the nature of absorbing substance होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो इस अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों में हुई तीव्रता की कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बियर लैम्बर्ट नियम वैसे तो काफ़ी उपयोगी है, लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो है कि आपतित प्रकाश की किरण मोनोक्रोमेटिक अर्थात सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, जो सॉल्यूशन है वो पर्याप्त डाइल्यूट होना चाहिए और पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। और विलयन पदार्थ का विलय पदार्थ का विलयन में कोagulation नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। और विलयन में विलय पदार्थ के अणुओं की प्रकृति में संगुणन, आयनन, जल अपघटन आदि जैसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, जैसा कि हम जानते हैं कि during promotion the electron moves from a given vibrational and rotational level within one electron mode to some other vibrational and rotational level within the next electronic mode. There will be a large number of possible transitions responsible for change in electronic rotation and vibrational level. हम जानते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक and each peak will correspond to promotion of electron from one electronic level to another. लेकिन ये पीक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड वाली रिकॉर्डेड रहती है। इसका कारण है कि द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो अकम्पनीड बाय द कॉन्स्टेंट वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जो वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी जो मोड्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। इसी प्रकार
इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। और प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है वो सम वाइब्रेशन और रोटेशनल जो स्टेट्स होती हैं उनसे जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार इसके जो पीक्स प्राप्त होती हैं वो बहुत सारी वाइब्रेटरी और रोटेटरी स्टेट्स का मिला फॉर्म होता है। धन्यवाद।